नमस्कार साथियों। तो अभी मैं हूँ, आप देख सकते हो ट्विटर हैंडल पे अतुल प्रसाद जी का यहाँ पे सुबह का ट्वीट है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को रखना मेरे सफल अभ्यर्थियों संभाल के। सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत-बहुत बधाई ये दे रहे हैं क्योंकि ये शाम में 1 टू 5 का रिजल्ट जो कि अनएक्सपेक्टेड था, उस चीज़ को इन्होंने किया। बाकी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने कहा था कि दुर्गा पूजा से पहले-पहले सबका रिजल्ट दे दिया जाएगा। और पीआरटी वालों का जिस तरह से इन्होंने कहा था कि ऑर्डर में पहले 11-12 वाले, फिर 9-10 वाले, फिर 1 टू 5 वाले, बट इन्होंने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया और इन्होंने बस थोड़ा ट्विस्ट देने के लिए इन्होंने 1 टू 5 का रिजल्ट दे दिया है। अभी भी आप देख सकते हो कि 12th में लगभग 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट बाकी है, यानी कि कल 7 ही सब्जेक्ट का रिजल्ट आया। कल सबको उम्मीद था कि कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कि देर रात तक लोग इस चीज़ के इंतज़ार में लोग लगे रहे, लेकिन रिजल्ट फिर भी फाइनली आया नहीं। अब आज के डेट में कंप्यूटर का रिजल्ट आता है, नहीं आता है, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर वाले अभ्यर्थी ही परेशान हैं क्योंकि वो लगभग 9-10 तारीख से इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें तो हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, बाकी जो भी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को डाउट हो रहा है और मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना कंसर्न लिखा है। तो मैं उन सब चीज़ों पे बारी-बारी से चलूँगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बाकी आप देख सकते हो अतुल प्रसाद जी के बाद यहाँ पे आज तेजस्वी यादव का भी ट्वीट यहाँ पे आपको दिख जाएगा लगभग सवा 8 बजे के करीब में। इन्होंने भी यही लिखा है, पीपीएससी शिक्षक भर्ती में इतना अभ्यर्थियों को बहुत-बहुत बधाई। बिहार के उज्ज्वल भविष्य को का मजबूत आधार करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। बिहार वासियों की अपेक्षा है कि आप अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से के साथ करेंगे। वो प्रतिभाशाली साथी जो इस बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके, उनके लिए रिक्तियाँ अधिक प्रयास प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्हें अपनी प्रतिभा एवं मेहनत प्रदर्शित करने के लिए विविध अवसर मिलते रहेंगे। बाकी इन्होंने 60 दिन के अंदर इस उपलब्धि को पाने के लिए सब पूरी बीपीएससी टीम को भी यहाँ पे आप देख सकते हो ये बधाई दे रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं इतिहास में इस तरह का एग्ज़ाम या फिर 60 दिन के अंदर एग्ज़ाम और फिर रिज़ल्ट नहीं दिया गया था। तो ये सब अपनी अब वाहवाही जो लूटने का अब जो टाइम है सीएम का, वो अब शुरू हो चुका है और ये इनकी उपलब्धि हम कह भी सकते हैं कि महागठबंधन में अभी इनकी उपलब्धि जो इन्होंने 1,22,000 को नियुक्ति दी है, वो ज़रूर इन्होंने करके फिलहाल तो दिखाया है। बाकी अगर हम आगे बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीपीएससी के वेबसाइट पे आप यहाँ पे अभी 1 टू 5 में उर्दू तक का रिज़ल्ट आ चुका है, तो बाकी यहाँ पे जैसे-जैसे रिज़ल्ट आएगा आपको आज फिर अपडेट मिलेगा। कल के डेट में बात करें तो 1 बजे से अपडेट होना शुरू हो गया था। 1 बजे से अपडेट होना शुरू हो गया था, तो आज के डेट में फिर लेकिन आप अगर एक चीज़ को गौर करो तो ये जो आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाला दिखता है, ये उन्होंने लगभग सवा 11 साढ़े 11 बजे के करीब अपडेट कर दिया था। ये बात भी थोड़ी अटपटी लगी, जो जब एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ रहा है, तो फिर उस बीच में आप दूसरे एग्ज़ाम का भी इंटरव्यू या फिर नोटिस वगैरह डाल दे रहे हो। इनसे पहले चाहिए था कि इनको 11-12 का सारा रिज़ल्ट डिक्लेयर करते, उसके बाद 9-10 फिर पीआरटी को देते, बट पीआरटी वालों को पहला दे दिया तो कोई बात नहीं है। हम लोग इंतज़ार ही कर सकते हैं जितने भी सीएस वाले हैं। बाकी अब हम न्यूज़ पे चलें तो कल का जो ये न्यूज़ है आप देख सकते हो कि 1,22,324 सफल हुए, जिसमें इन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में 93% रिज़ल्ट है जो कि इन्होंने दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास 1 टू 5 में 69,943 आवेदन में ये कुल पद थे, जिसमें आप देख सकते हो 7,52,514 आवेदन थे, जिसमें 72,419 पास हैं। बाकी यहाँ पे आप अलग-अलग डाटा देख सकते हो जो कि आपने ये सब देख लिया होगा। अगर खासकर कि 11-12 की बात करें तो यहाँ पे 23,701 का रिज़ल्ट है। तो अभी भी रिज़ल्ट काफ़ी सारा, बाकी यहाँ पर जो कल रिज़ल्ट आए हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये एक चीज़ उन्होंने लिखा, कई अभ्यर्थी 2 जगह सफल, ऐसे में सीटें रिक्त होंगी, फिर बनेगी मेधा सूची। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सीटें रिक्त रहने पे आयोग इन सीटों पर वेटिंग लिस्ट तैयार कर मेधा सूची जारी करेगा। पेपर में तो इस चीज़ों को उन्होंने बड़ी प्रमुखता से लिख दिया है, बट उन्होंने कहा कि इस पे शिक्षा विभाग से विचार लिया जाएगा, अगर वो उन्हें कहते हैं तो वो वेटिंग लिस्ट तैयार करेंगे। कई रिजल्ट में सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेज नहीं मिलने पर उनका परिणाम भी रद्द होगा। तो ये है जो जिनका सिलेक्शन 11-12 में हो जाएगा, उनका सेम अगर वो 9-10th में भी है तो उनका वहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो इस वजह से होगा जो एक ही कैंडिडेट 2 जगह सीट को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो उस वजह से ये दिक्कत आएँगे, तो आयोग को चाहिए कि और शिक्षक अभ्यर्थियों को भी चाहिए जो सरकार पे दबाव बनाया जाए, जो वो वेटिंग लिस्ट जारी करे। ये भले अभी आपको पेपर में दिख रहा है जो तैयार करेगा, बट अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनो तो उसमें उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस में इस बात को नहीं कहा है जो वो हाँ वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। बस उन्होंने कहा जो अगर शिक्षा विभाग उनको इस चीज़ का अगर उनसे
वो अलाउ करती है, तो उनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बातें यहाँ पे हैं। बाकी अगर आप इसमें बढ़ो तो वही सारा डाटा कल जो आप देख सकते हो 72,000 का जो 1 to 5 में रिजल्ट आया। बाकी अगर हम इस खबर में आगे बढ़ें तो आप देख सकते हो कि इस खबर में मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ। तो बाकी आप देख सकते हो ये भी आज ने भी सेम चीज़ को पब्लिश किया है। बाकी यहाँ पे चयनित शिक्षकों को 2 को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देंगे, ये न्यूज़ पुरानी हो चुकी है अब तो। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल जो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो ट्रेनिंग से रिलेटेड भी लेटर जारी कर दिया गया है। यानी आप जैसे जैसे आपका काउंसलिंग खत्म होगा वैसे वैसे आपको ट्रेनिंग के लिए भी लग ही जाना है, उस तरह की बात है। यहाँ पे फिलहाल आप पटना का देख सकते हो, यहाँ पे कहाँ कहाँ अब कितने अभ्यर्थी एक की क्षमता है वो रहेगी, वो यहाँ पे इन्होंने लिखा है। बाकी उन्होंने पे लिखा है जो प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 700 रुपये मिलेंगे, बाकी जिनका कंप्यूटर सहित है उन्हें 750 रुपये मिलेंगे। ये डाटा भी यहाँ पे बोला गया है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो नियुक्ति पत्र के वितरण समुचित कार्रवाई करने के संबंध में वही सारी लेटर है जो कि आप देख सकते हो। बाकी अगर इस न्यूज़ में अगर हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हो कि शिक्षक भर्ती में ये सारे न्यूज़पेपर एक साथ सेम चीज़ों को ही पब्लिश किए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मोटा मोटी आप बात समझ रहे होंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ थी जो प्राथमिक में बस डीएलएड वालों का रिजल्ट दिया गया, बीएड वालों को रिजल्ट नहीं दिया गया, जो कि 20 तारीख को कोर्ट में उसका फैसला या जो भी होना था। तो सरकार अंदर से वो फुल कन्फर्म है जो बीएड वाले अब ये बीएड वाले अब इंटर नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने अपना रिजल्ट जारी कर दिया। तो जब मीडिया वालों ने ये चीज़ पूछा तो उन्होंने कहा जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। तो कल काफ़ी एक तरह से कहिए तो अतुल प्रसाद जी थोड़ा फिल्मी अंदाज में चीज़ों का जवाब दे रहे थे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो 1 नवंबर तक ट्रेनिंग, रहने से खाना तक की व्यवस्था, यानी कि आपको ट्रेनिंग साथ साथ और 2 को फिर आपको जो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वाला जो मुख्य सीएम वाला जो फंक्शन होना है वो सब होना है। बाकी यहाँ पे इस पेपर में भी आप देख सकते हो, इस कटिंग में यही सारी बातें हैं। तो आज यहाँ पे लिखा हुआ है 11वीं 12वीं के बचे विषय का रिजल्ट। ये सब रिजल्ट कहने को कहते हैं, बट यहाँ पे रिजल्ट की जब देने की बारी आती है तो बस 6 से 7 ही रिजल्ट वो सब्जेक्ट का दे के और फिर टाइम पास किया जा रहा है। आप देखो तो कम 11th-12th का रिजल्ट अभी आज 3 दिन होने वाले हैं, बट उसका पूरा रिजल्ट नहीं आया है। आप यहाँ पे देख सकते हो बचे 20 विषयों का रिजल्ट गुरुवार को जारी होगा। इसके 43 विषयों के कुल 57,602 रिक्तियों के लिए 39,680 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। इनमें से 37,465 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए और 23,701 को अंतिम रूप से चयनित किया गया। तो ये सब बातें वही सब है घुमा फिरा के। बाकी जो काउंसलिंग के लिए गए उन्हें 8 घंटा इंतजार करना पड़ा। सुबह 5 बजे से काउंसलिंग शुरू हुई। ये पटना का सीन है। पटना में आप देख सकते हो ट्रेनिंग प्रशिक्षण क्षमता वाला यहाँ पे ये डाटा आपको लिखा हुआ है। पढ़ने के तरीके को लेकर 15 दिन तक चलेगा, पढ़ाने के तरीकों को लेकर 15 दिन तक चलेगा ट्रेनिंग। तो वहाँ पे आपको किस तरह से क्या पढ़ाना है वो सब बातें आपको वहाँ पे सिखाई जाएगी ट्रेनिंग सेंटर में, उसके तरीकों को लेके। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो जो कल जो डीआरसीसी के अंदर जो काफ़ी सारे जिलों में आप देख सकते हो इस तरह का जो ये बना हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो जो काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था। बाकी काउंसलिंग के लिए उमड़ी भीड़ें, ये नवादा का न्यूज़ है। प्रिंटिंग ठीक नहीं होने पर दोबारा अपलोड करें प्रमाण पत्र। ये बीपीएससी ने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जारी किया है निर्देश, जो वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेम खबर आपको सारे न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी हम अब बात करेंगे खास करके कंप्यूटर साइंस में। आप देख सकते हो एक लड़के ने कल, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे से इस डाटा को बनाया था, जिसमें कि आप देख सकते हो 1 to 12th में, ये 11th-12th में अब तक जो ये डाटा जो रिजल्ट आया है उसमें लगभग आप देख सकते हो टोटल पास जो है वो 8519 अभ्यर्थी को अब तक किया गया है, या कल लास्ट भोजपुरी तक ही किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिसमें सबसे ज़्यादा पास हुए हैं इंग्लिश में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8519 को अभी तक क्वालिफाई कर दिया गया है। लगभग 23,000 समथिंग रिजल्ट जो है वो आना है 11th-12th में। तो यानी कि लगभग 15,000 का रिजल्ट अभी आना है, जो कि 7 सब्जेक्ट में है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंप्यूटर साइंस में लगभग ठीक ठाक 8,000 के करीब, 7,500-8,000 के करीब जो है वो नियुक्ति पत्र या यूँ कहिए सिलेक्शन होना है वहाँ पे 8,000 के करीब में। बाकी एक बात ये थी जो काफ़ी सारे लोगों का था, जो एक चीज़ ये अतुल प्रसाद जी ने जो बताई, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर सीटें खाली रह जाती है तो उस कैटेगरी की खाली सीटों पर जितने भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको मौका दिया जाएगा। खास करके एससी एसटी वालों को मौका, उनको वरीयता उन्होंने दी है वहाँ पे। क्योंकि कल आपने देखा होगा कि एक रिजल्ट जो सोशल मीडिया पे आपको ट्विटर पे दिख रहा होगा, एक्स पे, जो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई पासवान करके थे, उनका नाम शो हो रहा था। तो उसको लेके भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। अब ये क्या कैसी चीज़ें हैं ये तो विभाग ही क्लियर करेगा। बाकी अगर हम इन चीज़ों को देखें तो
बाकी काफ़ी सारे लोगों को ये था जो उन्होंने जो मेरिट लिस्ट तैयार किया है उसमें उन्होंने जितने भी पार्शियल वेरीफाइड थे या फिर नॉन वेरीफाइड थे या फिर जो लोग टीवी में नहीं आए उनका भी रिजल्ट उन्होंने दे दिया है। तो आपको इस चीज़ में थोड़ा-सा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, पार्शियल वेरीफाइड या फिर जो डीवी में नहीं आए ये उनको बस उनको मेरिट में रखा गया है अभी के लिए, जो कि जिनका डॉक्यूमेंट उनको ठीक लगा जो हाँ ये बंदा सही है या फिर इनके सारे कागज़ात ठीक हैं, अब ये अवेलेबल नहीं करा पाया या आ नहीं पाया तो इसलिए उनको किया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट पूरी तरह से फर्जी थे, बोगस टाइप के थे, तो उनको मैंने मेरिट लिस्ट से हटाया है। तो बाकी इन्होंने एस्टेट पे भी जोर दिया, जो ये वैकेंसियों के अकॉर्डिंग सीट इसलिए कम भर पाए क्योंकि एस्टेट काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, तो इस वजह से सीटें कम भर पाए। तो इससे ये साफ होता है कि जिनके पास एस्टेट का सर्टिफिकेट ही नहीं था उनका इन्होंने मेरिट लिस्ट तैयार नहीं किया है। भले ही उनका डॉक्यूमेंट अगर आप डैशबोर्ड पे जाके देखो तो वहाँ पे वो सब लिखा हुआ आ रहा होगा, वाटर मार्क वगैरह, लेकिन इससे इससे ये मतलब इसका मतलब ये नहीं है जो आपका उसका मेरिट में भी नाम आ जाएगा, ये मुझे लगता है नहीं होगा। तो जिनके पास एस्टेट नहीं है वो लोग नहीं आएंगे, बाकी जिनका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से उनको लगा जो संदेह के घेरे में, उनका भी रिजल्ट उन्होंने नहीं दिया। लेकिन हाँ, जिन पे लगा जो ये बंदा ठीक ठाक है और इसका डॉक्यूमेंट वगैरह में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उनको उन्होंने वहाँ पे क्वालिफाई उस टाइम जरूर किया है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर वो भी अगर जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है तो वो विंडो पे जब यहाँ शिक्षा विभाग उनका डीवी करेगी, काउंसलिंग करेगी, तो उस टाइम उनको जरूर वहाँ से छांट दिया जाएगा। बाकी रहा जो अगर वो छांट दिया जाएगा तो वो सीटें खाली रह जाएगी तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट की बात है वो जो कि उठ के आ रही है, तो इस पे जोर दे अगर सब लोग अभ्यर्थी देते हैं तो निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आएगा और जो फिर जेन्युइन कैंडिडेट है उसको टीआरई 1 में ही भर दिया जाएगा, ना कि उस सीटों को आगे फिर टीआरई 2 में भेजा जाएगा। तो इसके लिए सबको थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा। बाकी ये चीज़ें ज़रूर हैं जो एस्टेट वाले इसमें नहीं है, बिना एस्टेट वालों का रिजल्ट मुझे नहीं लगता है आएगा, क्योंकि उस चीज़ों को उन्होंने खुद स्पष्ट किया है। बाकी जो एब्सेंट कैंडिडेट थे उनका भी अगर उनको डॉक्यूमेंट ठीक लगा तभी उन्होंने उसको क्वालिफाई किया है, लेकिन ये बात है जो ये करने का कहीं से तुक बनता नहीं था, बट पीपीएससी इस बार कुछ ज़्यादा ही आप कहिए तो सबके लिए थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो गई है, जो नहीं भी आ रहे हैं उनका भी रिजल्ट दे रही है, जो कि ऐसा कुछ प्रावधान था नहीं। बाकी आप लोग निश्चिंत रहें, कंप्यूटर साइंस में 8300 सीटें हैं। मैंने आपको जो बताया था जो यहाँ पे ये जो कट ऑफ का आंकड़ा जो मैंने आपको कल भी ये मैंने ग्रुप में शेयर किया था, तो आप अगर टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ जाए। वहाँ पे लगभग आपको 500 प्लस की एंट्री वहाँ पे दिखेगी, तो वहाँ पे मैं सारे अपडेट देता रहता हूँ। बाकी एक जो आईडी है उस पर आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो टेलीग्राम का, उसमें जाके आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो, तो उसमें भी आप दोनों में आप ऐड हो जाए। जितने भी सारे दिन भर की खबरें होंगी या जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा मैं वही टेलीग्राम में टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ। यूट्यूब पे तो जब मुझे लगता है कि वीडियो बनाना है तब उस टाइम मैं बनाता हूँ, लेकिन उसके बाद छोटी-छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपका टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ज़रूर उस चैनल के साथ जुड़ जाएँ। बाकी यहाँ पे मैंने आपको कंप्यूटर साइंस का जो ये कट ऑफ का आंकड़ा बताया था, ये मैंने आपको +2 का जो इंक्रीज़ बताया था ये ओएमआर के बाद में, अगर काफ़ी खराब सिचुएशन होता है फिर भी ये +2 ही जाएगा। आप ये मत समझिए कि फर्जी कैंडिडेट आ गए हैं तो वो सब जितने भी एमटेक, बीटेक या एमसीए वाले हैं उनसे ज़्यादा स्कोर कर जाएंगे, ऐसा कभी मुझे नहीं लगता है नहीं होने वाला। कुछ एक कैंडिडेट हैं जो हम कह सकते हैं जो 65 प्लस 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं, बट उनकी संख्या नाम मात्र की है। तो आप ये कोई कह दे जो 70 प्लस करने वाले जो इन एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी संख्या 1000 है, 1500, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बीसीए वाले को अगर आप स्टैंडर्ड देखो, उनका लेवल जो क्वेश्चन वो जो एकेडमिक पढ़ाई करते हैं तो वो उस तरह की पढ़ाई करते हैं जो आप स्टेट में 2019 का पेपर दिए थे, तो उस टाइम जो आप देख रहे थे स्कोर में अचानक जो उछाल आया था वो बस बीसीए वालों के चक्कर में आया था, क्योंकि उनका जो एकेडमिक पढ़ाई होता है उनका फॉर्मेट उसी टाइप का होता है, लेकिन बीटेक एमटेक में इस तरह का फॉर्मेट नहीं होता। अभी जो पीपीएससी ने जो क्वेश्चन सेट किया उसमें जो फॉर्मेट था वो पूरा आप कहो तो बीटेक के फॉर्म का था। एमटेक वाले के लिए काफ़ी एक फ्रेंडली क्वेश्चन था, भले ही उनको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ लगा हो, लेकिन बीटेक अगर आपने कर रखा है, एमटेक कर रखा है, तो आपको पता है कि जब क्वेश्चन जब ज़्यादा हार्ड आ जाता है तो आपको किस तरह से टैकल करना है क्वेश्चन को, ताकि आप क्वालिफाइंग मार्क्स को इजीली क्रॉस करो।
ऊपर से नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया था, तो ये थोड़ी राहत वाली खबर ज़रूर थी। तो यहाँ पे मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप यहाँ पे चीज़ों को देखो तो ये जो आपको कट ऑफ का आंकड़ा दिख रहा है, अगर कितनी भी खराब सिचुएशन होगी तो ये +2 ही जाएगा, यानी कि ये यूआर है 58 में बता रहा हूँ तो ये 60 ही जाएगा, ये 58 ही जाएगा। ऐसा नहीं कि ये 58 या 60 से सीधा ये 70 प्लस चला जाएगा, ऐसा किसी भी हाल में नहीं होगा। आप ये देख लीजिएगा जब आपको कट ऑफ का आंकड़ा आएगा, बीपीएससी ने कहा है कि वो रिजल्ट जारी करने के बाद वो कट ऑफ का आंकड़ा आपको देगी। तो यहाँ पे आपका ये कंप्यूटर का रिजल्ट जो कट ऑफ है वो कभी भी 70 या 65 प्लस नहीं जाना है, ये यहीं रहेगा, ये 60 के आसपास ही घूमेगा अगर कितना भी खराब सिचुएशन होगा तो। और उतना मुझे नहीं लगता है खराब सिचुएशन होगा, क्योंकि 1673 सीटें जब थी स्टेट में उस टाइम सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट जरूर हुई थी, लेकिन अभी 8400 के करीब सीटें अच्छी खासी हैं। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो फेल भी कर रहे हैं, जिनका मार्क्स वो 30 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। काफ़ी लोग जो हैं, जैसे कि जनरल में 48 नंबर लाना है तो वो लोग 40-39 पर ही हैं। तो वो लोग, ये जो भी लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहे जो बीपीएससी उनको मिनिमम क्वालिफाइंग से नीचे जाके उठाएगी, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसा कभी नहीं होना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ये श्योर है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि 8400 में 75% सीट उनको उस हाल में भरना है जब उनको कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे हैं 75%। कंप्यूटर में ऑलरेडी आपको लगता है जो 84 ये 10,000 12,000 जो एग्जाम दिए हैं उसमें 5600 कैंडिडेट उनको सीट के अकॉर्डिंग 8400 का अगर आप 75% निकालोगे, लगभग 5,500 के करीब ये आंकड़ा जाएगा। तो आप जैसे कि यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा था, जो इस तरह से जो गलतफहमी में होंगे, जो उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से उठाया जाएगा, ऐसा कंप्यूटर साइंस में नहीं होना है। तो आपको निश्चिंत रहें, मैं यही कहूँगा जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, अगर वो क्वालिफाई हो रहे हैं तो उनकी उम्मीद अभी भी बरकरार है, बस आपको क्वालिफाइंग स्कोर के ऊपर होना है। और काफ़ी सारे बीसीए वाले तो ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, अगर एग्जाम उन्होंने दिया भी है तो फिर उनका स्कोर कम आ रहा है। आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। बाकी जिनके पास एस्टेट नहीं है वो तो चलिए छँट चुके हैं, और जिनका डिग्री एस्टेट के बाद का है उनको हो सकता है शिक्षा विभाग ही छाँटेगी और फिर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आएगा। अभी ही आपको रिजल्ट से पहले तरह-तरह की गलत-गलत जो भ्रांतियाँ हैं वो आपको मन में नहीं बैठानी है। एक बार आप रिजल्ट आपके हाथ में आने दीजिए, आप अपना नंबर देखिए, जो अपना रोल नंबर देखिए आपका उसमें है कि नहीं है। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर कितना से कितना लोगों को उठाया गया है मेरिट में। तो पहले से ही इस तरह का मैं समझता हूँ अपने अंदर परसेप्शन बनाना, जो अब तो कट ऑफ 70 प्लस जाएगा, 75 प्लस जाएगा, इतने भी मैं समझता हूँ कि मेरिट वाले या जो भी कैंडिडेट हैं जो कि इस बार मेरिट में आएंगे, इतने भी वो पढ़ने वाले या हर कोई कैंडिडेट आपको लगता है कि 2000-1000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 2100 सीटें तो जनरल में ही, आपको कहीं से ही ऐसा नहीं हो सकता है जो 2100 लोग 70 प्लस कर जाए, क्योंकि जितने भी सर्वे हमने कराए हैं और जो भी देखे हैं, कहीं ऐसा नहीं देखा गया है जो 2000 कैंडिडेट 70 प्लस क्रॉस कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में आप गलतफहमी में नहीं रहे, आप एक पॉजिटिव अप्रोच से रहें। और बाकी लड़कियों का भी यहाँ पे जो था, ये जो स्कोर का आंकड़ा है, मैंने कहा था इससे -2 ही जाएगा, प्लस नहीं जाएगा। लड़कियाँ तो मैं समझता हूँ 1500 से 1800 के बीच लड़कियाँ हैं, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो कमेंट में लिखती हैं जो 3000 लड़कियाँ होंगी, 2500 लड़कियाँ होंगी। उनको लगता है कि उनके सेंटर पे 20-25 लड़कियाँ थी, तो इसका मतलब पूरे बिहार में, हमारे जब जिले में इतना है तो पूरे बिहार में कितना होगा। उनका कैलकुलेशन कुछ इस तरह का होता है। बाकी मैं जानता हूँ कि जितने भी थोड़ा डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, यहाँ पे आपको लड़कियों की संख्या ठीक-ठाक दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह आपको लड़कियों की संख्या ठीक-ठाक दिखे। कई-कई जिलों में तो आपको 5 लड़कियाँ भी नहीं मिली है, जो कि अपना डीवी कराई हैं। कई जिलों में 1-2 लड़कियाँ हैं, कई जिलों में 15-20 लड़कियाँ हैं, तो इस तरह का भी आंकड़ा है। तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहें, जो लड़कियों का कट ऑफ 60 प्लस चला जाएगा, 70 प्लस चला जाएगा। अगर आप इस स्कोर के आसपास हैं तो आप श्योर रहें, आपका रिजल्ट आज मेरिट लिस्ट अगर आता है तो आपको ज़रूर वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इससे मैंने कहा था 2 नंबर कम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यही सारी बातें हैं। बाकी अगर आप लोग को अगर आज रिजल्ट आ जाता है तो फिर से मैं एक बार आप लोग को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। बाकी अगर रिजल्ट आ जाता है आज अगर कंप्यूटर साइंस का, तो मैं आपको पूरा डाटा के साथ रिजल्ट आने के बाद ही मिलूँगा। बाकी आज दिन भर की जितने भी कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही शेयर करूँगा। तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे जुड़ जाएँ, जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। बाकी आपके कोई ज़रूरी कमेंट वैसे मुझे लगे जो मुझे रिप्लाई देना है तो मैं उसके रिप्लाई भी आपको करूँगा। बाकी यही है जो अभी से मैं
काफ़ी बार ये डाटा आप लोग को दिखा चुका हूँ, फिर भी लोग पूछते हैं, जैसा कि यहाँ पे यूआर का मैंने 58 लिख दिया है, फिर भी किसी का अगर 65 स्कोर आ रहा है, 64 आ रहा है, तो वो लिखेगा 64 एनी चांस। तो जब मैंने आपको यहाँ पे ये ऑलरेडी लिख दिया है, तो फिर आप बार-बार एनी चांस पूछने का क्या मतलब है? अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपका चांस बन रहा है, नहीं आ रहे हो तो चांस कम बन रहा है, बस सिंपल सी बात है। तो बाकी कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।